हाँ हाँ, तो उन्हें 20 मिनट बाद का टाइम दे दो ना, मैं पहुंच जाऊंगी तब तक क्लिनिक। निकल रही हूँ यहाँ से बस। एक बार ऑर्फनेज भी फोन करके देखो कुछ पता चला कि नहीं। हाँ जी, आपके मैनेजर से बात कराइए। मैं इशिता भल्ला बोल रही हूँ। तो मैं कब बात कर लूँ? कुछ अर्जेंट काम है मुझे, प्लीज आप बताइए ना। फिर ठीक है, थैंक यू। अगर आए तो प्लीज आप इन्फॉर्म कीजिएगा। आपके पास मेरा नंबर है। काम कैसे करते हैं ये लोग? ऑफिस में तो कभी होते ही नहीं है। मैं रोहित को भी चेक कर लेती हूँ जाने से पहले। रूमी के रूम में है ना। जी एक्चुअली मुझे आपके ब्रोशर्स मिल गए हैं, तो अभी बस मैं थोड़ी देर में डिसाइड करता हूँ तो आपको बता देता हूँ कि हाँ जी जी, थैंक यू। रोहित कहाँ है रूमी? भाभी वो नीलू के पास होगा। अच्छा भाभी, मैंने वो रोहित के लिए कुछ ब्रोशर्स मंगाए थे डे केयर के। आसपास जितने भी, तो आप देख लीजिए कौन सा ठीक रहेगा। आई थिंक ये ठीक रहेगा। ये भाभी, इसको तो पहले ही मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ। एक्चुअली वो दूर है, तो मैं नहीं चाहता कि इतना दूर है, रोहित का आना जाना इतना लंबा हो जाए। हाँ दूर है, लेकिन पैसे देखो ना कितने कम है। पैसे बचेंगे, इतना क्यों खर्चा करना तुम्हें? पैसों की बात नहीं है भाभी, मैं इतना कर सकता हूँ रोहित के लिए, ठीक है। इट्स ओके, मैं बच्चा है वो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी दूर है, उसको आने जाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। It's your decision। अकेला कैसे उसे छोड़ सकते हो? हाँ हाँ, जो करना है करो, तुम्हारा बच्चा है, जैसे करना है करो। सर ये आपसे मिलने हैं। आइए बैठिए। जी एक्चुअली मैं आदित्य भल्ला का फादर हूँ, रमन भल्ला। ओह मिस्टर भल्ला, क्या हाल है आपके? दरअसल क्या है कि आपके बेटे ने आदि का स्लीपिंग बैग मंगवाया था। ओके ओके। तो मैं वही देने आया। आपने क्यों तकलीफ की? मैं किसी से पिक करवा लेता। अरे तकलीफ इस बात की, इनफैक्ट मैं इसी साइड आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बैग दे दूँ। दरअसल मेरा आने का मकसद कुछ और था। मैं आपके बेटे से मिलना चाहता हूँ। वो तो अभी बाहर गया है, पर क्यों, क्या बात है? एक्चुअली क्या है कि मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने आदि को इनवाइट क्यों नहीं किया। आई मीन सारे दोस्त अगर आपके घर पे स्लीप ओवर कर रहे हैं, स्लीपिंग बैग मंगवाया है, तो आदि को इनवाइट क्यों नहीं किया? एक्चुअली मिस्टर भल्ला सॉरी, पर आप जानना ही चाहते हैं तो आदि से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके सभी दोस्तों को ये लगता है कि वो बहुत ही सीरियस है। कोई शैतानी ना करना और क्लास में कोई बदमाशी करे तो उसकी कंप्लेंट कर देना टीचर से। इस वजह से उसको कोई पसंद नहीं करता। शायद यही वजह होगी कि उसको नहीं बुलाया स्लीप ओवर के लिए। कोई बात नहीं, लगता है सीधा और ओबीडिएंट होना आजकल फैशन में नहीं। तो फिर आदि की स्लीपिंग बैग क्यों? शायद इसमें सोने से आपका बेटा कहीं सीरियस और ओबीडिएंट ना हो जाए। ठीक है, फिर ये स्लीपिंग बैग मैं ही ले जाता हूँ। बिगड़े हुए बच्चे आप सुधारिए, सुधरे हुए बच्चे मेरी जिंदगी सुधारेंगे। हाय, हाय। कहाँ जा रहे हो? अरे यार, सुबह से इतने डे केयर जा चुका हूँ, अभी फिर 2-3 और निकाले, वहां जा रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम है रोहित की। डे केयर क्यों? अरे वो रोहित, वो छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसा फील कर रही हो? ओह मच बेटर। अच्छा मैं सोच रही थी कि तुम्हें अंदर चलना है कॉफी पीने, तुम्हारे इस डे केयर प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ना? यन्ना, रोहित को क्रश में रखेंगे? क्यों? कोई ऑप्शन भी नहीं ना आंटी। मैं क्या क्या करूं, मैं उसको संभालूं कि अपना काम करूं, तो वही वही कुछ करना पड़ेगा ना। ले ले रोमी, ये डे केयर सेंटर, ये क्रच, इनका कुछ भरोसा नहीं होता। अब घर में इतने सारे लोग हैं और रोहित पूरा दिन क्रच में रहेगा। सही कह रहे हो आंटी, पता नहीं वो क्रच के लोग कैसे हैं, वो डे केयर में लोग क्या। रोहित वहाँ खुश रहेगा उनके साथ, अपने बच्चों के साथ घुल मिल पाएगा कि नहीं रहेगा, वो ध्यान रखेंगे उसका अच्छे से नहीं रखेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर आपको पता ही है घर पे कैसा सब माहौल है ना, मतलब मम्मी जी तो देखती तक नहीं उसकी तरफ, तो संभालना तो दूर की बात है। और भाभी सानी अचानक उनको क्या हो गया, अच्छी खासी थी उसके साथ, संभाल रही थी उसको भी, अचानक से वो भी उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया। तो मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है, अब वहीं भेजना पड़ेगा मुझे। इतना छोटा बच्चा, वो
क्रैश में कैसे रहेगा? अम्मा, ये मेरा प्लान ना खराब कर दे। रोहित का ये भी तो घर है ना, मैं उसकी पार्टी हूँ, उसके ताता है इधर, मैं संभालूंगी रोहित को। गई भैंस पानी। आप संभालेंगे रोहित को? हाँ माँ, या मजाक कर रहे हो? ले प्रॉमिस, मैं संभालेगी। सही में हमारे संभालेंगे? घर का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मैं संभालेगी रोहित को। थैंक यू सो मच आंटी, आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा काम कर दिया मेरा आंटी। थैंक यू सो मच। पर सुनो ना, भाभी और मम्मी जी को इस बारे में कुछ मत बताना अभी, मैं अपने तरीके से उनको समझा दूंगा। अच्छा, Please. हमें पढ़ा दे, डोंट वरी। मैं रोहित को संभालूंगी। सो मच, थैंक यू सो मच मीका, ऑल बिकॉज ऑफ यू। एनी थैंक यू सो मच। थैंक यू। गो ना, स्ट्रेस मत लो। क्या कर दिया अम्मा ने? अम्मा, ईशु, इंगवा, ये कॉफी पियो, ये रोमी अम्मा ऐसा। इधर என்ன சொன்னே? क्या बोल दिया आपने इससे? क्या हो गया? आपने क्यों बोला उससे कि आप रोहित को संभाल लोगे? क्या जरूरत थी आपको ऐसा बोलने की? तो क्या मैंने संभाल सकती रोहित को? अपने घर का बच्चा है, ये ऐसे कैसे बोल रही हो? संभालने को तो मैं भी संभाल सकती हूँ ना अम्मा। नीलू संभाल सकती है, रमन संभाल सकते हैं, हम कितने सारे लोग हैं घर पे, हम क्यों नहीं संभाल रहे? अम्मा, हम लोग चाहते हैं कि रोमी अपनी जिम्मेदारी समझे बच्चे के प्रति। आपको पता है इससे पहले तो बच्चे को देख भी नहीं रहा था, रोहित को पकड़ता तक नहीं था वो। अब जाके जब हमने ये स्ट्रैटेजी खेलना चालू की तब तो जाके वो रोहित के करीब आ रहा है। हम चाहते थे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करे, उसको खुद क्रैश लेके जाए, लेकर आए, यू नो, और कनेक्टेड फील करता फिर वो रोहित के प्रति। सॉरी ईशु, पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? अब मैं ये रोमी भाव मेरे पास आ गया, बोला रोहित को मैं क्रच में डालूंगा, तो मैंने बोला ले मैं संभाल सकती है, मुझसे रहा नहीं क्या ईशु? हाँ का रूमी कितने स्ट्रेस में है पता है। उसे देखकर मैं भी वरिड हो गई तो मैंने भी परियमा को नहीं रोका। अच्छा अक्का सुनो, ये बात आप रोमी को मत बताना। डोंट वरी, मैं नहीं बोलूंगी, बट इट्स ओके। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ, आई एम लेट। अयो मीका कॉफी। लेटर परियमा, सॉरी। तुम पियो कॉफी। हाँ मैं लेती हूँ, एक मिनट कॉल आ रहा है एक। हेलो, अपनी जान प्यारी है तो अनाथ आश्रम जाना बंद कर दो। इस बार तो वो पत्थर तुम्हें लगा नहीं, पर तुम हर बार इतनी लकी नहीं हो सकती। समझ जाना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। हेलो, कौन बोल रहा है ये? क्या ये रोहित की फैमिली में से कोई है? रोहित की माँ की आइडेंटिटी कौन छुपाना चाहता है और क्यों? कहीं इसमें सारिका का कोई कनेक्शन तो नहीं है? ये तो पता लगाना होगा। प्लीज सुनिए मेरी बात, कोई है प्लीज मेरी बात सुनिए। प्लीज मेरी बात सुन। क्या तमाशा लगा रखा है? क्या चाहिए तुम्हें? आप मुझे एक फोन करना प्लीज, एक फोन। ये नहीं हो सकता। एक मिनट प्लीज, मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है, एक फोन करने दीजिए प्लीज प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज प्लीज मैम प्लीज। ठीक है, आ जाओ, दरवाजा खोलो। अब चलो, मुझे लगता है किसी को आपके साथ बात नहीं करनी। चलो मेरे साथ। अबे एक मिनट, चलिए। एक मिनट रुको। तुम सारिका भल्ला हो ना? हाँ। तुमसे मिलने कोई आया है? मेरे पति होंगे वो। कहाँ पे हैं? वो मीटिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता था तुम मुझे लेने जरूर आओगे। शकुन, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा कौन हो सकता है जो ये ना चाहे कि मैं रोहित के पापा को पता चले। नहीं, रमन को तो मैं बताऊंगी। खैर तुम टेंशन मत लो, ठीक रेस्ट। हाँ, रमन क्या हुआ?
आदि के फ्रेंड को दिया नहीं बैग? अब बैग यहाँ है तो जाहिर सी बात है नहीं दिया होगा ना। जरूरत नहीं समझी मैंने नहीं। पर हुआ क्या? उन्हें लगता है कि मेरा बेटा पार्टी पूपर है, बड़ों की बातें मानता है, रूल्स फॉलो करता है, तो आदि बहुत बोरिंग हो गया। जैसे कि हमने अपने बेटे को एक गलत परवरिश दे रखी है। उससे अच्छा इंसान बनाना कोई गलत सोचती है हमारी। रमन, ना तो आदि गलत है ना हम गलत है। इनफैक्ट ऐसे दोस्त जो कि आदि की अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाए वो गलत है। आदि को जरूरत नहीं है ऐसे दोस्तों की। तुम आदि को नहीं जानती, उसे कितना बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा उसके दोस्तों ने उसे डिच किया। जब वो नाइट आउट के फोटोग्राफ देखेगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, उसे लगेगा ही इज बीन लेफ्ट आउट, उसे जानबूझ के अकेला छोड़ दिया गया। इट्स नॉट इजी। मैं जानता हूं अपने आदि को टूट जाएगा अंदर से वो। मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। नीलू, सामान पैक कर लिया तूने? रोहित हाँ भैया। दे दे। तू रोहित को लेकर किधर जा रहा है? अरे मम्मी जी वो डे केयर में, तो वहीं पे छोड़ने जा रहा हूँ। पास में ये तो सोचा खुद ही छोड़ा था। हाय रोम। रोहित, मम्मा ने आपको बहुत मिस किया। अब मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा आपके पास रहेंगी। सारिका, तुम जेल से कैसे छूटी? हाय भाभी, आप हैरान हो रही होंगी ना कि मैं आप लोगों की मदद के बिना जेल से बाहर कैसे आ गई। सारिका, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से, अभी की अभी। क्यों? तुम्हें क्या लगा था कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? मैं तो सोचती थी कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। बहुत जल्दी भूल गए अपनी वाइफ। तुम मेरी बीवी हो? हाँ सारिका, हमारी शादी एक झूठ था और धोखेबाज मैं नहीं तुम हो। तुमने मेरी पूरी फैमिली को धोखा दिया है। और तू जेल से बाहर आई कैसे? मम्मी जी, दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं। अशोक, अशोक खन्ना ने छुड़वाया मुझे। रमन, नहीं, मारपीट का फायदा नहीं है। तो ठीक, तुम झेलो ये तमाशा। इस घर पर मेरा भी हक है। क्यों रोमी? शादी करके लाए थे ना तुम मुझे, तुम भूल गए हो, लेकिन कानून नहीं भूला। आप लोगों को क्या लगा था कि आप लोग मुझे जेल भेज दोगे तो किस्सा खत्म हो जाएगा? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। बहुत हो गई आप लोगों की जी हजूरी, बहुत कुछ सह लिया मैंने। और आप लोग क्या बोलते फिर रहे हो सबको कि मैंने ये घर तोड़ा है? और आप लोगों ने क्या किया? मुझे जेल में छोड़ दिया सड़ने के लिए। आप लोग बोल रहे हो कि मैंने गलती की है। हाँ, मैंने गलती की है। तो आप लोगों ने कौन सा कुछ सही किया है मेरे साथ? ये रोमी शादी के दिन मुझे छोड़कर भाग गया, जबकि मैं प्रेग्नेंट थी इसके बच्चे से। रमन भाई आए, खरी खोटी सुनाई, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, चल दिए। और मम्मी जी, आपने तो मुझे कैरेक्टरलेस ही साबित कर दिया सबके सामने। अकेली सारी मुश्किलों से मैं जूझती रही, मेरी परेशानियां देख के मेरी माँ चल बसी। आप लोगों को सजा मिली क्या इसके लिए? नहीं मिली।
और अपनी गरज को आप सब लोग नाक रगड़ते मेरे पास आ गए कि रोमी का बच्चा चाहिए। अगर रोमी बाप बन सकता तो आप लोग कभी मेरे पास आते ही नहीं। आप लोगों में से किसी ने खबर तक नहीं ली कि मैं जिंदा हूं या मर गई। रोमी का बच्चा चाहिए था इसलिए आ गए। क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्या गलत किया? अगर मुझे लगा कि मुझे मेरा प्यार वापस मिल सकता है, मुझे नई जिंदगी मिल सकती है, इसके लिए मैंने झूठ बोला, किसी का बच्चा ले आई, तो क्या गलत किया मैंने? क्योंकि मेरा बच्चा सिर्फ रोमी की वजह से ही मरा था। मैंने भी वही किया जो एक धोखा खाई औरत करेगी। सारिका, हर औरत ऐसा नहीं करती, क्योंकि हर औरत के पास, भले ही वो माँ हो या ना हो, एक माँ का दिल होता है। तुम किसी और के बच्चे को यहाँ लेकर आई, अपना बच्चा कह के। तुमने इतने बुरे बुरे काम किए, तुम्हें किसी भी बात की ग्लानि नहीं है, जरा भी गिल्टी फील नहीं कर रही हो तुम। और तुमने ये सोचा कि हम लोग तुम्हें बस ऐसे ही माफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, तुम्हें ये लग रहा है? चलो ठीक है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तुमने क्या किया? तुमने सोचा मैं अन्याय का बदला अन्याय से निकालूंगी। तुम बुरी नहीं थी ना, तो तुमने उन लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश की जो बुरे नहीं हैं। रमन, सारिका, अपने भाई पे उन्होंने हाथ उठाया था तुम्हारे कारण, मारा था इसे। क्यों? ताकि तुम इस घर में एक्सेप्ट हो जाओ। तुमने उन्हें मारने की साजिश की, तुम किसी की जान लेने की साजिश कर सकती हो। और छोटे छोटे बच्चे हमारे, आदि, रूही, तुमने उन लोगों पे साजिश खेली। कुछ बिगाड़ा नहीं है उन लोगों ने तुम्हारा, कुछ बुरा नहीं किया। और तुम आज यहाँ आई हो, अपने हक जता रही हो, अपनी बेचारगी दिखा रही हो। सॉरी, तुम बेचारी नहीं रही हो अब। और हमारे घर के दुश्मन के साथ हाथ मिला के तुमने अपनी इज्जत और ज्यादा खो दी है सारिका। जो रही सही सहानुभूति भी थी ना तुम्हारे साथ, अब वो भी नहीं बची। मुझे पता था आप लोग कभी मेरा दुख नहीं समझेंगे। मैं आपके जैसी महान नहीं हूं इशिता भाभी। मैंने अशोक से हाथ इसलिए मिलाया क्योंकि उसने मेरी प्रॉब्लम समझी, मेरा साथ दिया, उसने मेरी मदद की है। आप लोगों ने तो बेइज्जत करके मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे जेल से निकाला है अशोक ने, आप लोगों ने नहीं। अरे अगर हम लोग इतने बुरे हैं तो यहाँ क्या करने आई हो? निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊं मैं पापा जी? इस घर की बहू हूं मैं, आपके छोटे बेटे की वाइफ। और बहू के क्या अधिकार होते हैं ये आप इशिता भाभी से पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। उनको सब अच्छे से पता है कि एक बहू अगर चाहे तो पूरी फैमिली को 1 मिनट में अरेस्ट करवा सकती है। कॉफी पियो। थैंक यू। ये रोमी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? सब ठीक होगा ना? रोहित के साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना? ओहो पेरियम्मा, रिलैक्स। अगर कुछ होता तो अक्का मैं इन्फॉर्म कर देती ना। एक काम करो, आप ब्रेकफास्ट शुरू करो, मैं देख के आती हूँ कि रोमी रहे कहाँ के। ठीक है? I'm just come। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सारिका। हर बहू के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ हक होते हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें तुमने की है ना, तुमने अपने सारे हक खो दिए इस घर से। अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता। सारिका, मैं तुमसे पहले इस घर की बहू, और ये मेरा वादा है, तुम कुछ भी ट्राई कर लो, तुम्हें अपने घर की खुशियां छीनने नहीं दूंगी मैं। मुझे ये ऐसे नहीं मानेगी। वो मेरा हाथ छोड़ो। बाहर निकलो यहाँ से तुम। छोड़ो मेरा। चलो निकलो यहाँ से बाहर। सारिका, तुम जेल से कब निकली? तुम हमारे बीच में मत ही बोलो तो अच्छा है, समझी? सारिका, तुमने सोचा था तुम इस घर में आओगे और हम आसानी से तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन तुम जैसी कॉन्स्पायरर को हम इस घर में नहीं रहने देंगे सारिका। आओ अभिषेक।
restraining orders? इस औरत को बता दो कि इसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। खामोखा इस घर में घुसकर आ गई है। अभिषेक, सारिका यही रहेगी। ये कोर्ट का ऑर्डर है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।